10th क्वेश्चन करांगे ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਿਗੀ ਬੈਂਕ ਕੰਟੇਨਸ 150 ਰੁਪੀਸ 50 ਪੈਸਾ ਕੋਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਇੱਕ ਪਿੱਗੀ ਬੈਂਕ ਆ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਿੱਗੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੰਟੇਨਸ 150 ਪੈਸਾ ਕੋਇਨਸ 50 ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਕੇ ਆ 100 ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਰੁਪੀਜ਼ 1 ਕੋਇਨਸ 1 रुपये वाले सिक्के किन्ने आ 50 ठीक 2 रुपये वाले सिक्के अगे के लिखा रुपीज़ 2 कोइनस 20 रुपीज़ 2 कोइनस 20 ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ 2 ਰੁਪੀज़ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 10 ਆਫ रुपीज़ 5 ਤੇ 10 ਸਿੱਕੇ ਕਾਹਦੇ ਆ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਲਾਈਨ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ equally likely that one of the coins will fall out from the when the bank is turned upside down what is the probability of getting a पहला 50 पैसा coin कड्डन की probability पता करो दूसरा will not be 5 रुपीज़ coin 5 रुपये का coin ना हो ठीक है वो आप करते हैं इनू क्वेश्चन तो एक बार पंजाबी पढ़ लेने एक पिगी बैंक ਵਿੱਚ 50 ਪੈਸੇ ਦੇ 100 ਸਿੱਕੇ ਹਨ ਇੱਧਰ ਸਾਫ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਨਾ 100 ਸਿੱਕੇ ਕਾਹਦੇ ਹੋ ਗਏ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ 50 ਪੈਸੇ ਦੇ 1 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ 50 ਸਿੱਕੇ ਹਨ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ 50 ਸਿੱਕੇ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ 20 ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ 10 ਸਿੱਕੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਪਿੰਗੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਸਿੱਕਾ 50 ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੋ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਓਵਰ ਪੋਸੀਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਟੋਟਲ ਪੋਸੀਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ 10ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੋਵੇ ਕਾਹਦੀ 50 ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੋਵੇ 50 ਰੁਪੀਜ਼ ਕੋਇਨ ਹੋਵੇ 50 पैसा कोइन हो आप किद्दां कढ़ सकते हैं तो आप जो कढ़ांगे तो वह फार्मूला की होना प्रोबेबिलिटी पी ब्रैकेट विच 50 पैसा कोइन ठीक है पंजाबी वाले लिख सकते 50 पी इधर लिख देना 50 पी सिक्का कोइन की जगह सिक्का लिख लो ठीक है 50 पैसे का सिक्का तो वो निकलना किदा फार्मूला की है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल पॉसिबल आउटकम्स मैं बार बार दस रहा तुम इदा भी इन्हू याद रख सकते फेवरेबल आउटकम्स ओवर पॉसीबल आउटकम्स हुण तुहानूं ये दोनों चीज़ां चाहिए फेवरेबल भी पता होनी चाहिए तो पॉसीबल भी पता होनी चाहिए पॉसीबल की हुंदा आ टोटल जिहड़ा टोटल हुंदा आ जिन्नियां चीज़ां बैग च पईयां ओहदा मतलब हुंदा पॉसीबल ठीक है वो केस की हुंदे आ पॉसीबल केसेस जिहड़ियां भी मान लो बैग दे विच टोटल 8 गेंदा हुण पिग्गी बैंक विच कुल किन्ने सिक्के आ कुल टोटल किन्ने कोइन आ वो होने पॉसीबल आउटकम्स तो इसलिए लिखना टोटल नंबर टोटल कोइन्स इन लिख दो ठीक है कोइन्स इन पिग्गी बैंक किन्ने पंजाबी वाले ने लिख देना कुल
पिग्गी बैंक विच कुल सिक्के, ठीक है। इंग्लिश वाले ने इदा दे देना टोटल कॉइनस इन पिगी बैंक इज इक्वल टू, देखो पहला कि उन्हें क्या कहता 50 पैसे के सिक्के हैगे आ तुहाडे कोल 100, ठीक है। उस तो बाद 1 रुपये के सिक्के हैगे आ 50, फिर उस तो बाद 2 रुपये के सिक्के हैगे आ 20, तो उस तो बाद 10 रुपये के सिक्के 5 रुपये के सिक्के हैगे आ 10। टोटल कितना हो गया तुहाडा, जो इन्हू तुसीं टोटल करोगे तो तुहाडा आ जाना 180, ठीक है। 100 50 20 70 10 80, ठीक है 180। इदा ही तुसीं पंजाबी वाले लिख देना पिग्गी बैंक विच कुल सिक्के बराबर 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 बराबर 180। यही हुंदियां तुहाडियां, इनू ही कहने आपां टोटल पॉसीबल आउटकम्स। इसलिए देना देयरफॉर टोटल पॉसीबल आउटकम्स इज इक्वल टू 180, ठीक है ओके। हुण देखो दूसरी चीज़ सानू की पता होनी चाहिए फेवरेबल के आउटकम। इत्थे आपां फेवरेबल कड्ढने आ, फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स इत्थे लिख लेने हैं, ठीक है। वो मैं फार्मूले का पहला लिखा तुहानू जे भी तुहानू समझ लग जाए कि फार्मूले के हिसाब नाल मैं किदां किहड़ियां चीज़ां सानू पहलां चाहिदियां। तो फेवरेबल आउटकम्स कहदी आपां 50 पैसे के सिक्के की करनी है। 50 पैसे के सिक्के किन्ने आ 100, ठीक है। वो आ जानी तुहाडी 100। नंबर ऑफ फेवरेबल किन्ने आ 100, तो टोटल किन्ने आ 180। 0 नाल 0 कट दो, ये बचना 10/18। इनू कट दो 2 के टेबल 5 2 दा 10 5 9 दा 2 9 दा 18 5/9 आंसर आ गया, ठीक है ओके। ये आ गया। क्वेश्चन करने का ढंग दोबारा दस देना। सब तो पहला तुसीं लिखना टोटल कॉइनस इन पिगी बैंक। टोटल सिक्के किन्ने आ 100 एक आ 50 एक 20 एक 10 एक सारा का जोड़ किया 180। इधर लेना पिगी बैंक में कुल सिक्के बराबर 180 सारा का जोड़ किया। यही तुहाडी मन्नी आ पॉसीबल आउटकम्स। टोटल वालियां ही होंदियां टोटल पॉसीबल आउटकम्स। टोटल पॉसीबल आउटकम्स 180। उस तो बाद लिखना फस्ट पार्ट करना शुरू कर देना फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम जेदी कढ़नी है बस वो नोट करो। फेवरेबल 50 पैसे वाले कढ़ने 50 पैसे वाले सिक्के किन्ने आ 100, इसलिए आ गया फेवरेबल आउटकम्स 100, ठीक है 100। तो इतने प्रोबेबिलिटी लिख के 50 पैसे के सिक्के ਜਾਂ 50 पैसे कॉइनस बराबर आ फार्मूला लिख लेना। फेवरेबल हैगा 100, टोटल कितना 180। दोनों 0 कट्टी जानी, उस तो बाद कट के तो 5/9 आंसर, ठीक है। इस तो बाद सैकेंड पार्ट इहदा करते हैं। सैकेंड पार्ट कितना की पता करना तुसीं 5 रुपये का ना हो, 5 रुपये का सिक्का ना हो, ठीक है कितना 5 रुपये का सिक्का ना हो, 5 रुपीज़ कॉइन का वाला सिक्का ना हो। तो आप पहला वो होण की कढ़नी, हमेशा याद रखना जी नोट की कढ़नी है वो पहला होण की कढ़नी है। पहला आप कढ़ना फेवरेबल ₹5 वाले सिक्के किन्ने आ बुक में पढ़ोगे तो तुहानू पता लगना है 10। 5 रुपये वाले सिक्के बुक वो बैंक किन्ने आ 10। 10 आ गया, फेवरेबल हो गया 10। ये प्रोबेबिलिटी कर लो P 5 रुपीज़ कॉइन, ठीक है। फी 5 रुपये का सिक्का लिख लो, कॉइन भी लिख लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं पंजाबी वाले। तो फार्मूला की है टोटल फेवरेबल उपर टोटल थले। फेवरेबल कितना तुहाडा आया 10, 10 उत्ते टोटल कितना है तुहाडा 180। आ देखो 180 लिखे ना 180 कट दो 1/18 आ गया, ठीक है। ये तो हुई 5 रुपये का सिक्का आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। पर उन्हें तुहानू कदी पुछी है ना आने की, तुसीं ना आने की कढ़नी, तुसीं लिखो फी 5 रुपीज़ फी नॉट गेटिंग 5
रुपीज़, ठीक है, कॉइन ले देना, ठीक है। अब पंजाबी वाले ले देना पी 5 रुपये ਦਾ सिक्का ना होवे, ठीक है। ये पंजाबी वालिਆਂ ਦੀ लाइन है, इत्थे नोट करनी। इनू तुसी कर देना, जिहड़ी इहदी आई है उन्होंने 1 चों माइनस कर देना, 1 - 1/18, ठीक है। ये आ गया थल्ले, आ गया 18, क्रॉस की 18 इत्थे, अच्छा ठीक है। 18 इतने 1 है, 1 17 ओवर आ गया 18। आ तुहानूं पता ही है, ये थले ओवर ला 1 लाइदा, पहला इदा थले गुणा करी दी, फिर क्रॉस गुणा करी दी, तो आ गया 17/18 आंसर, ठीक है। इनू कर लेना नोट, ठीक है। हुण मैं इनू थोड़ा जा ऑन कर लेना, इस तरह इनू नोट कर लेना, ठीक है। पहली लाइन क्या है, टोटल कॉइन्स इन पिगी बैंक, पंजाबी ने लिखना पिगी बैंक में कुल सिक्के, दोनों सेम ही करना, फिर टोटल पॉसीबल आउटकम उन्होंने लिख देना 180। उस तो बाद क्वेश्चन शुरू करना, जिहदी जिहदी लिखी है उन्होंने लिखना बस। पिछली क्वेश्चन मैं तुहानूं सारिਆਂ ਦੀ लिखाई है, ताकि एक बार तुहानूं क्लीन क्वेश्चन पता लग जाए। उस तो बाद आप ईजी तो ईजी करी ही चाहिए, जो तक तुसीं तुहाडा सैशन खत्म होना आ, जो तक क्लासां लग जानियां, होर आप ईजी करी जाना। जिन्नियां लाइनां समझ आउण तो बाद कट्टियां जा सकदियां उन्नियां कट्टियां जानियां, आप शॉर्ट टू शॉर्ट लिखना सीखना। ओके, क्वेश्चन हो गया तुहाडा 10वां, तो हुण आप क्वेश्चन करना है 11वां क्वेश्चन, ठीक है। 11वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा की है, बुक देखो, गोपी buys a fish from a shop for his aquarium। एक्वेरियम की होंगे जो आप घर च ना मच्छी पालन करते हैं, एक टैंक, उन्होंने आप एक्वेरियम कहने, एक सजावट लिए रखा होंगे मच्छियों का टैंक, उन्होंने एक्वेरियम कहते हैं। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल। उन्हें कहना एक मच्छी खरीदनी सी, एक दुकान पर गया, उत्थे एक शॉपकीपर ने की किया, एक मच्छी एक्वेरियम चो बाहर कड्डी, ठीक है। रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल तो 8 फीमेल। उस जो टैंक से वो 5 मेल फिश सी तो 8 फीमेल फिश सी। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट ऑफ इज़ मेल फिश। कहना प्रोबेबिलिटी पता करो कि जी तुसी बाहर कड्डी है फिश, वो की होवे, मेल होवे, केड़ी होवे, मेल होवे, ठीक है। आप की करना, देखो पंजाबी च सौखा है लिखा है, साफ साफ वैसे तो पता लग ही गया होना तुहानूं। गोपी अपने जल जीव कुंभ एक्वेरियम दे लई, आप पंजाबी मैं तां ही कुछ लाइनां इंग्लिश दी आप लिखन दे, हुण किन्ना औखा हो सकदा, जल जीव कुंड एक्वेरियम लिख याद करना सौखा। इस दे लई एक दुकान तो मच्छियाँ खरीदी है दुकानदार टैंक, एक टैंकी जिस विच 5 नर मच्छियाँ हैं तो 8 मादा मच्छियाँ हैं, विचों बिना पक्षपात के तहत एक मच्छी बाहर करता। इसकी की संभावना है कि कड्डी गई मच्छी नर मच्छी हो, आप नर मच्छी की आप प्रोबेबिलिटी कड्ढनी, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं नाल तुहानूं करा देने लगा, वैसे मैं रुकन लगा सी, जो कि बहुत सौखा क्वेश्चन है, इसलिए आप करने लगे। ठीक है, आप की लिखांगे सब तो पहले लिखना टोटल नंबर ऑफ फिशेस, कुल मच्छियाँ
ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ सेम ही अलाइन। ठीक है, ਉਹੀ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਲਿਖਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਆ ਦੇਖੋ, 5 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨਰ ਤੇ 8 ਹੈਗੀਆਂ ਮਾਦਾ, मतलब 5 ਮੇਲ ਤੇ 8 ਫੀਮੇਲ ਆ। ठीक है, इस तरह लिखा। तो एक हो गया 5 ਤੇ 8 हो गए 13। ठीक है, इनू ही तुसी पंजाबी च लिखना 5 ਤੇ 8 + 13। ठीक, आ इंग्लिश वाले की लाइन आ, ये पंजाबी वाले की। ठीक है, ओके। तो हुण देखो अगे की लिखा, ये जो टोटल आता होंगे इनू मैं की कहना, टोटल पॉसीबल आउटकम ना, इनू लिखना तुसी टोटल, देयरफॉर टोटल पॉसीबल आउटकम्स इज इक्वल टू 13। ठीक है, अगे की लिखना तुसी करना, क्वेश्चन शुरू करना, कहना कि प्रोबेबिलिटी कढ़नी तुसी नर मच्छियाँ की, कि नर की। आप नर मच्छियाँ, नर मतलब मेल, पंजाबी च नर कहने, इंग्लिश आप कहने मेल, मेल मच्छियाँ की कढ़नी। आप लिखना नंबर ऑफ मेल फिशेस इक्वल टू किन्नियां नंबर 5 मेल फिशेस किन्नियां, बुक च पढ़ोगे तो तुहानूं पता लगना 5। ठीक है, पंजाबी वाले लिख देना नर मच्छियाँ, बस मच्छियाँ इज इक्वल टू 5 लिख देना। ठीक है, इंग्लिश वाले ने, पंजाबी वाले ने बस सीधा लिखना नर मच्छियाँ। इस तो बाद लिख देना सीधा देयरफॉर फेवरेबल, आ सारे दी सेम है ना, फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये करना प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी का दी नर दी, मेल दी एम लिख दो ब्रैकेट च, मेल एम फॉर मेल ही होंगे ना, नहीं पूरा लिख दो, एम मेल लिख दो, पंजाबी वाले नर लिख दो इत्थे। ठीक है, नर लिख दो या मेल लिख दो, नर मेल सेम ही चीज़ है, नर लिख लेना। बराबर की होंदा है, फार्मूला की होंदा, फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर पॉसिबल टोटल पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल कितनियां आईयां तुहाडियां 5, टोटल पॉसिबल कितनियां तुहाडियां आ देखो 13 है ना, 13 आंसर बस। ओके, इनू कर लेना तुसीं नोट, फिर बाकी क्वेश्चन बाद करते हैं।